नमस्कार साथियों। भारत और पाकिस्तान के बीच में पीआईसी की बैठक का आयोजन किया गया। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। यह समझौता विश्व बैंक के माध्यम से करवाया गया था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 के विभाजन के पश्चात कुछ नदियों का जल पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की आज़ादी दी गई थी। वहीं दूसरी ओर कुछ नदियों के जल के इस्तेमाल की आज़ादी भारत को दी गई थी। इस समझौते के तहत यह भी निर्धारित हुआ था कि प्रत्येक वर्ष दोनों देश क्रमशः एक दूसरे के देश में इस प्रकार के समझौते की बैठक का आयोजन करेंगे, जिससे वार्षिक स्तर पर दोनों देशों के बीच में उत्पन्न हो रहे विवाद का निराकरण किया जा सके। इसी के तहत पिछले वर्ष नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जबकि इस वर्ष 1 मार्च से 3 मार्च के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिंधु नदी जल आयोग के माध्यम से इस समझौता बैठक का आयोजन किया गया। इस समझौता बैठक में भारत की ओर से प्रदीप कुमार सिन्हा, जो कि भारत की ओर से आयुक्त नियुक्त किए गए थे, उन्होंने प्रतिभाग किया। बड़ी बात यह रही कि पहली बार 3 महिला अधिकारियों ने 10 सदस्यीय समिति की बैठक में प्रतिभाग किया। वहीं पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के जल आयुक्त मेहर अली शाह ने इस बैठक में प्रतिभाग किया। दोनों देशों के बीच में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान पाकिस्तान की कुछ आपत्तियां थी, जिसका निराकरण भारत के अधिकारियों ने किया। पाकिस्तान का कहना था कि भारत सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादन के लिए दरबुक, श्योक, बाल्टी, कुलन, कारगिल, उदरंगमन, फागल और पाकुल ढुल नदी पर जो जल विद्युत परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, उसके कारण पाकिस्तान को बाधित जल आपूर्ति हो रही है। ऐसे में भारत को यह ध्यान देते हुए इन नदी जल परियोजनाओं के ऊपर विश्व बैंक के समझौते के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं भारतीय पक्ष ने अपनी पक्ष को रखते हुए पाकिस्तान की शंकाओं को निराधार बताने की कोशिश की। भारत की ओर से भारत के जल आयुक्त ने सिंधु जल समझौते 1960 के तहत किए गए समझौतों के विषय में दोनों देशों के मध्य समझौते की दोबारा याद दिलाई, जिसके तहत पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी नदी पर 330 लाख हेक्टेयर फुट जल के इस्तेमाल का अधिकार भारत को प्राप्त है। उस पर आपत्ति करने का अधिकार पाकिस्तान को अवश्य है, लेकिन भारत अपनी आवश्यकता अनुसार इस जल के इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिम की नदियों में सिंधु, झेलम और चेनाब पर 135 लाख फुट एकड़ जल के इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को है, जिस पर भारत अपनी आवश्यकता अनुसार आपत्ति कर सकता है। सतलुज नदी के साथ बहने वाले फाजिल्का नहर या नाले को लेकर भी एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पाकिस्तान द्वारा फाजिल्का नाला के ऊपर अनेक प्रकार से टैपिंग किए जाने के कारण अनावश्यक जल भारत के क्षेत्र में भर गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के सामने यह विरोध उत्पन्न किया कि फाजिल्का नाले के अबाध प्रवाह को सतलुज नदी में बाधित नहीं किया जाना चाहिए, जिससे भारत को अनेक प्रकार से जल संकट की उत्पन्न होने की संभावना है। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया कि फाजिल्का नाले के अबाध प्रवाह को नहीं रोका जाएगा, न ही किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे
जिससे सिंधु नदी जल समझौता 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन हो। वस्तुतः यह एक वार्षिक बैठक थी जिस पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए लंबे समय बाद कोविड के नियमों का अनुपालन करते हुए इस बैठक का आयोजन किया गया, जबकि भारत इस बैठक को अभी करवाने के पक्ष में नहीं था। इस बैठक के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुद्दों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहे हैं। बाढ़ के बारे में अग्रिम सूचना प्रणाली को पुनः सक्रिय किया जाना। वस्तुतः सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल प्रवाह में तीव्रता और उसमें अत्यधिक जल संग्रहण करने की क्षमता की कमी को देखते हुए भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रों में कई बार बाढ़ की संभावना उत्पन्न हो जाती है। सिंधु जल समझौते के प्रावधान के अनुसार दोनों देश एक सूचना प्रणाली का विकास करेंगे, जिससे इस बाढ़ की विभीषिका से दोनों देशों को पूर्व सूचना प्राप्त हो सके और उसके निराकरण की संभावना को सुचारू किया जा सके। सतलुज नदी के जल प्रवाह को बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत कोई भी ऐसी योजना का निर्माण नहीं किया जाएगा या ऐसा बांध नहीं बनाया जाएगा जिससे सतलुज नदी के जल प्रवाह को अवरुद्ध किया जा सके या जल प्रवाह अवरुद्ध होता हो। यदि नदी में इस प्रकार की संभावना होती है तो दोनों देश अपने अपने पक्ष को रखकर इस पर बैठक का आयोजन करेंगे। भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई कि भविष्य में यदि किसी प्रकार का कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किया जाता है नदियों के जलों को लेकर और या किसी भी प्रकार की परियोजना का निर्माण किया जाता है तो पाकिस्तान को अवगत कराया जाएगा। इसी प्रकार पाकिस्तान ने भी आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की परियोजना का निर्माण किया जाता है तो अवश्य ही भारत को इस विषय में अवगत कराया जाएगा। सिंधु नदी जल समझौता दोनों देशों के बीच एक बहुआयामी समझौता है, जिसके तहत विश्व बैंक ने 1960 के दशक में दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुए जल विवाद का समाधान किया था, परंतु लगातार पाकिस्तान द्वारा इस समझौते का उल्लंघन करते हुए अपने क्षेत्र के जल का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं भारत की जल विद्युत आपूर्ति और जल की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के ऊपर दबाव है कि अनावश्यक इस समझौते को भारत सरकार क्यों वहन कर रही है, जबकि बदलती हुई परिस्थितियों में पाकिस्तान अपने इस समझौते को पूर्ण रूप से लागू नहीं करने का इच्छुक है। अतः भारत को भी इस जल समझौते से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि भारत सरकार कृत संकल्प है कि वह सिंधु जल समझौते 1960 को उसी स्वरूप में लागू करेगी जिस स्वरूप में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान भी उस समझौते की गरिमा, मर्यादा और उसकी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और टकराव की स्थिति को कम किया जा सके। धन्यवाद।